चलिए, हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है। जी सर। ये बड़ा अच्छे संदेश आ रहे हैं। अब मैं उनको जी जो है मैं वेट नहीं कर रहा हूँ उसके वीडियो बनने में, मैं वैसे ही उसको शेयर कर दे रहा हूँ। जी जी। लोग बाग जो है नौकरी छोड़ के जुड़ने के लिए तैयार है। हाँ, आज वो पढ़ा सर मैंने। हाँ, नौकरी छोड़ के। जी जी जी, अभी तो बहुत कुछ बदलाव आएगा सर, देखते ये रहना। वकील कह रहे हैं कि सर आपको जितनी संपत्ति चाहिए मैं दूंगा, मैं आपके साथ हूँ। तो बहुत अच्छी बात है सर, ये तो। सैकड़ों की संख्या में जो है ना, जो आयोजन आप कह रहे हैं वो करूंगा। सर आप तो ठीक है जी। आप तो आदेश करिए क्या करना है। ये हजारों लोग कह रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग भक्त मिलेंगे सर हमें रास्ते में। बिल्कुल मिलेंगे, इसलिए मिलेंगे, और बहुत सारे दुष्ट लोग भी मिलेंगे, जिसमें जो है ना यशवंत मीना भी एक बहुत बड़ा दुष्ट निकला, घटिया आदमी निकला साला। तो सही, क्या बोल के कुछ गया क्या जी? नहीं नहीं, उसकी औकात नहीं है, क्या बोलेगा वो। आपने ज्यादा वो कर दिया सर, उसे प्रताड़ित। हाँ, मैं तो प्रताड़ित करते ही रहता हूँ, तुमको भी रोज करता हूँ। नहीं नहीं, उसे ज्यादा डांट दिया जी आपने। घटिया आदमी है, क्योंकि सर घटिया थोड़ा सा आदमी ना है। अभी हम लोगों को काम लेना है नहीं सब लोगों नहीं, से। बिल्कुल काम नहीं लेना है, बिल्कुल काम नहीं लेना है। जो ठोक बजा के जो शिष्य होंगे उनको आगे बढ़ाया जाएगा। ये बताओ, महासंघ में बैठ के तुम पुलिस की जो है ना, देखा जाए तो चमचागिरी कर रहे हो, राइट। और जी जी जी। जिस दिन पुलिस तुमको जो है ना, तुम उसकी आंख की किरकिरी बन जाओगे, उसको इतने मुकदमे लाद देंगे कि साला आप जो है ना निगरानी बदमाश बन जाओगे। मैं पुलिस का डीजी हूं, मैं जानता हूं पुलिस को, रग रग को। जी जी आज जी जो वकील साहब बात कर रहे थे, संदीप जी ने सबरवाल जी, वो यही कह जी। रहे थे कि साहब 90% केसेस फर्जी हैं। 90%। तो जो सही केस है 90% वो जो है कायम नहीं हो रहे हैं, और 90% फर्जी है। इन दुष्ट राजनेताओं ने समझौता के तहत इस देश के लोगों के साथ गद्दारी करते हुए वही घटिया कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों के को तोड़ने के लिए बनाए थे, वो हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। इन दुष्ट राजनेताओं को जितनी भी गाली, जितनी भी बददुआएं दी जाएं कम है। जी सर। आप बताइए, इससे सॉफ्ट भाषा के वो पात्र हैं क्या? तो बात मान गया जी मैं सर सारी बात की, लेकिन पता क्या सर, अभी तो हम लोगों का जो वो है ना, ये सर बहुत आप बड़ा बिल्कुल मत छोड़ो, अपन जज्बे वाले लोग जुड़ जाएंगे, अपना अंदाज यही रखो आप। ये इनको हमें किसी को नहीं पटाना है। और मैं आपको ये बता दूं, जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ेगा, वो हटता जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जो तुम खुद कहते हो, ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा, कुछ घटिया लोग हटते जाएंगे जो धोखे से जुड़ गए अपने स्वार्थ के लिए। देखो, ये बताओ तो, आप लोग पैनल पे बैठ के रोज मेरे जो है ना वीडियोज हैं उन पर चर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी आपके जी जब जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि संगोष्ठियां और वो करिए, आप सभी दुष्टों ने एक ने भी नहीं किया। जी आपने एक संगोष्ठी, एक आपने सत्यनारायण की कथा या कोई भी अनुष्ठान किया? क्यों नहीं किया? जी। मैं 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 जो है क्राइम फ्री भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपकी पार्टी का संयोजक जो अभी बना नहीं हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने अपने संयोजक के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? सर मैं आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता जी, इसलिए नहीं किया मैंने। इत्तेफाक से कोई मायने नहीं रखता। एक बार आपने बॉस मान लिया है तो बॉस की बात मानना होगी। नहीं सर, देखो ये आस्था का विषय है जी। और कोई आत्मा तो आप संगोष्ठी कर लो ना उतनी। देखिए, बात तो वही है। आप बड़ा आयोजन कर लीजिए, आप जो है ना बिना धार्मिक अनुष्ठान के लिए कर लीजिए। हमें तो धार्मिक अनुष्ठान इसलिए कराना है, और सभी सभी जातियों के और सभी धर्मों के कराना है, और उसमें आपके व्यक्तिगत राय का हमारे लिए कोई महत्व नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो ईश्वरी शक्ति को जोड़ना है ना। बिना ईश्वरी शक्ति के मैथिली शरण कुछ नहीं कर पाएंगे। सर सबकी अपनी अपनी आस्था है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है जी। तो हम किसी के आप जिसको मान रहे हैं उसके नाम पे अनुष्ठान कर लो ना। जी। हमने कौन सा कहा कि आप यही करो? कुछ भी करो, चलो बिना अनुष्ठान के आप एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी कर लो, वो भी नहीं होता है ना। नहीं अभी होगा जी, 9 तारीख को देखना सर आप। अरे 9 तारीख तो बहुत दूर है, आज से करना चालू करो भाई। 9 तारीख का इंतजार क्यों करना है? 9 तारीख को तो एक दूसरा आयोजन है, वो आपका जो है ना पॉलिटिकल आयोजन है, वो आपकी पार्टी का आयोजन है। क्राइम फ्री भारत मिशन की जो संगोष्ठी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रोज कह रहे हैं, उसका पालन करिए ना। सर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम लोग आदमी नहीं जोड़ते जी, और मतलब लोगों से चर्चा नहीं करते जी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जी। नहीं, हम उसको कहने का, देखो,
आपको किसी न किसी में तो इतनी श्रद्धा रखना पड़ेगी कि उसका आदेश आपके लिए भगवान का जो है ना वाक्य होगा। जी यदि आप उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड उसे करने दो ना, वो बहुत सारी चीजें सोच रहा है ना। जी आपको राजनीति का अनुभव है, आपको प्रशासन का अनुभव नहीं है, आपको जनता की वो नहीं मालूम है, जनता को कितना जो है ना तंत्र परेशान कर रहा है वो आपको शायद नहीं मालूम है। जी जी आप तो जो है ना झूठा आश्वासन देके अपना काम चलाने में माहिर हैं। यहाँ झूठा जी। आश्वासन, यहाँ तो हम कह रहे हैं देश बदल देंगे। सर वही तो कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है जी। छोटे छोटे संगठनों को इकट्ठा करके ही तो बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे। ये संगठन के मठाधीशों को भाड़ में जाने दो, क्योंकि ये मठाधीश बने हुए हैं, इनके नीचे की प्रजा करोड़ों जो कष्ट में है। ये मठाधीश तो दुष्ट है ना। आप मठाधीश के यहाँ हो तो आए हो, उज्जैन में गए, एक दुष्ट महादेश जिसके गुरुजी जय गुरुदेव कह के गए हैं कि स्थानांतरण होगा, वो साले इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपको मंच पे बोलने भी नहीं दिया। जी 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 आप मथुरा हो आए, आप नहीं गए, मैं गया था। इंदौर हो आए अपन। तो ये तो दुष्ट है। जो जिस संगठन का है वो उस संगठन का दुष्ट है, वो अपने संगठन से बना हुआ है। क्या उखाड़ लेगा संगठन से? ये जो 23 जून को जो ये दो मुग्गे जो है जो पटना में इकट्ठे हुए, ये साले कौन लोग हैं कि ये अपने 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 लोगों को वोट बैंक क्यों से कैसे मान रहे हैं? अरे वोट बैंक तो माननीय नरेंद्र मोदी के भी नहीं होंगे। आप कहाँ चक्कर? हम तो मैथिली गुप्त तो कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह भी हारेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, कोई दूसरा कहने की हिम्मत कर रहा है? मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उनको हराने के लिए बड़ा वो करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। छोटे छोटे लोगों को जाइए, छोटे छोटे लोगों को जोड़िए। जो ठेकेदार बने हैं वो ठेकेदार खत्म ही हो जाएंगे। आप जैसे अज्यूम करिए कि 2-3-4 हजार लोग आपके जुड़े हुए हैं, यदि वो सीधे जुड़ जाएंगे तो संजय सिबाल जी, तुम्हारी ठेकेदारी गई कि नहीं गई? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ठेकेदारी खत्म कर दो ना, क्योंकि ठेकेदार तो दुष्ट हैं। जी आप देखो, हर पार्टी वाला कहता है कि मेरी पार्टी ऐसी कम तैसी तुम्हारी पार्टी। क्या उखाड़ लिया तुमने? साला एक सीट तो जीत नहीं पाते हो। जी ना आपकी सोच है, ना नीयत है, ना कुछ है, मुग्गे हो। अभी ये जो 23 तारीख को इकट्ठा हुए, ये सिर्फ सत्ता के लिए हुए हैं। ये कोई इन्हीं कोई ये महादुष्ट लोग हैं, जिनकी जहां सरकारें हैं क्राइम फ्री भारत उन सभी सरकारों को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस करेगा। देखो मेरी बात तो सुनो आगे की। मैं तो ये कह रहा हूं 2024 के बाद ये सरकारें नष्ट होने, आर्टिकल 356 के तहत जो है ना, इनको सबको नष्ट कर दिया जाएगा, सब डिसमिस हो जाएंगी ये। क्यों? क्योंकि ये तो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप चल ही नहीं रही है। इन दुष्टों ने अपने आप को संविधान के ऊपर कर लिया है। आप संविधान के ऊपर नहीं है। वो तो 56 इंच के सीने वाले में 56 इंच का सीना है ही नहीं तो जो है ना, अभी तक जो है उसके गवर्नर जो है ना सही रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो गवर्नर जो है ना वेस्ट बंगाल रोज रोते हैं प्रेस के सामने, वो अपनी रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखते हैं कि यह सरकार जो है संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रही है। मैं पा रहा हूं कि संविधान की मशीनरी फेलोर हो गई है। आर्टिकल 356 के तहत ममता बनर्जी की सरकार को डिसमिसल की अनुशंसा करता हूं। उस पट्टे में जो रोज जो है ना आम सभाओं में और यहाँ पे और जो है ना टीवी में जाके रोता है, उसे भगवान ने जब ताकत दी है उसके पैन में, तो लिखता क्यों नहीं है वो? जी 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 हाँ? अब ये 10 साल हो गए माननीय नरेंद्र मोदी को, इन्होंने संविधान के विरुद्ध बने हुए एक भी कानून को रद्द किया क्या? कितना कहना है हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, इतना ही करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम दुष्ट हैं, क्योंकि हम देश प्रेमी नहीं हैं, क्योंकि जो शुरू के नेताओं ने जो है ना गद्दारी करके समझौते के तहत सत्ता प्राप्त की, हम भी उसी तरीके से सत्ता प्राप्त करना चाहते। सत्ता में बैठे रहना हमारा ध्येय है। हम दुष्ट हैं, कुछ लेना देना नहीं जी, बस। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि फिर दुष्ट है ना, फिर ये दुष्ट कहलाए ना फिर। वही सर। ये अपने देशवासियों को अंग्रेजों के गुलामी वाले घटिया कानूनों से मुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? जो आज के राजनेताओं ने संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध, संविधान के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जितने भी कानून बनाए हैं, वो सब कानून रद्द क्यों नहीं हो रहे? इस देश में सभी इंसान बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? जिसमें संविधान ने दिशा निर्देश दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, उन दुष्टों ने उसके 2 साल बाद ही घटिया कम्युनिटी स्पेसिफिक कानून
क्या संविधान का उल्लंघन करते नहीं बनाए हैं क्या? जी 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 जी। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, जब संविधान का डायरेक्शन है कि सभी के लिए एक जैसा कानून होगा, तो आप अलग अलग कानून बना रहे हो, तो ये संविधान का उल्लंघन है कि नहीं है? उल्लंघन है तभी तो ये सरकार में वो बने बैठे हैं जी। अगर सरकार कानून से कल चले तो कल कल तो मैथिली शरण गुप्त उसको बदलने वाले हैं फिर। हाँ, तो तब बदलेंगे तो ये तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। हाँ, और आगे चल के जो है ना, ये अभी पार्टी रहेगी 2029 तक को तो पार्टी भी नहीं रहेगी, देयर विल बी नो पार्टी। हमारा हमारा कमिटमेंट है, पार्टी विहीन प्रजातंत्र आएगा, उसका पूरा मॉडल है। जी जी जी। तो फिर जब अपन सब कुछ सोच पा रहे हैं, जब अपन कर मुक्त भारत कह रहे हैं कि 20 गुना सरकार के पास पैसा होगा और आप कर मुक्त होंगे, तो ये दुष्ट कर क्यों लो दें, जिससे जब चाहे जब जिसका जो है ना बाहें मरोड़ दें। घटिया कानून के तहत जो है ना बुलडोजर क्यों चला रहे हैं, बुलडोजर एक्ट क्यों नहीं ला रहे हैं, जिससे जो भाजपा के लोग, घटिया लोग जो जो उल्लंघन कर रहे हैं, उनका भी बुलडोजर चले ना, सबके ऊपर बराबर भाव से बुलडोजर चलना चाहिए ना। जी जी जी। जाति और धर्म को पहचान के बुलडोजर क्यों चल रहा है? नहीं, इस बात का जवाब है क्या? सही बात है सर। तो कहिए दमदारी से, क्या जो है ना तुम्हारी आवाज घिघी बन रही है? एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हो और जो है ना अपने संयोजक से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे हो। ट्रैफिक में हूँ सर, ट्रैफिक में हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो वो जल्दी से जो है ना वकील साहब को कहो कि वो भेजें मेरे अप्रूवल के लिए। हाँ सर, वो बन के तैयार हो जाएगा और फिर आप एक बार जब 9 तारीख को आओगे देख नहीं नहीं, लेना। 9 तारीख का नहीं, उसके पहले ही अपन उसको ठीक करेंगे। 9 तारीख को जो है ना के पहले ही उसको जो है ना फाइनल कर देंगे। 9 तारीख को तो साइन 9 तारीख को तो साइन करेंगे उसे। हाँ, 9 तारीख को सिग्नेचर करके फिर नहीं, लेकिन उसके पहले उसे ठोक बजा के ठीक करना पड़ेगा ना। जी 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 जी। हाँ, वो ऐसे आपाधापी में साइन नहीं करना है। जी 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 जी। अरे सर उसमें क्या है, देखो यहाँ सब विश्वास वाली बात है जी। और देखिए, ये वाली बात नहीं है, ये ढेर सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे। आज ही मैंने अभी जो है ना रा वीडियो अपलोड किया है, अभी जस्ट किया है मैंने। वो यही पूछ रहा है दोस्त कि कौन सी पार्टी है साहब, ये क्या है। हमने कहा भाई साहब, आप पार्टी में क्यों इंटरेस्टेड हैं? वो पार्टी आपके लिए कुछ काम नहीं कर रही है। वो पार्टी तो टिकट भी उन्हीं को देगी जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, राइट? तो आपको पार्टी के नाम में रुचि क्यों है? वो तो एक औपचारिकता पूरी करने के लिए, टिकट देने के लिए बनी है। अब ये देखो जी, मीना को भी क्या प्रॉब्लम है जी, अपना काम करता रहे भाई अपना। अब मीना को क्या नहीं 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 नहीं, मीना जो है एक घटिया, देखो यार, देखो ये घटिया लोग हैं, ये पुलिस के दलाल हैं। ये जो है ना कुछ तो आपका जो है ना सौदा वौदा करा के खुद खा लेंगे, कुछ दूसरों के लिए कुछ कर देंगे वो। देखो एक चीज मैं बता दूं, पुलिस व्यवस्था इतनी दुष्ट है कि जब उनकी आप आंखों की किरकिरी बनोगे ना, तो इतने फर्जी मुकदमे लाद देंगे कि आपको याद नहीं रहेगा। जी 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 जी। देखो मैं आपको बताऊं, जब मैं एडिशनल एसपी था तो एक बहुत गद्दार किस्म का आदमी था, राइट? और वो जो है हर पुलिस अधिकारी से घिसटता था वो, मतलब, तो वो मुझसे भी भिड़ गया, राइट? मुझसे भिड़ गया तो हमारी पुलिस इतनी, मैं इतना पॉपुलर था अपने पुलिस में कि पुलिस ने उसके ऊपर लठ बजा दिए। मतलब मुझे उससे, पुलिस के लठ से बचाने के लिए मुझे खुद घुसना पड़ा और 2-4 लठ मुझे भी लग गए, ठीक है ना? उसको पकड़ के हम थाना तलैया लेके आए, राइट? उसको जो है ना 10 फर्जी मुकदमे कायम कर दिए, 110 में करके उसका जो है ना निगरानी खुल गई। हाँ, तो क्योंकि पुलिस के हाथ में तो पावर है ना जी। अरे उसका निगरानी खोल दी साले की। जब वो अगली बार जो है ना, जब जो जेल से छूटा तो वो मिलने आया, तो बिल्कुल जो है ना चरणों में सलाम करते हुए, हुजूर। तो किसी बगल में जो बैठा था उसे कहा, देखो आपने जरा औकात दिला दी, ये तो साला आईजी वाईजी से को भी नहीं सेटता था, एक एडिशनल एसपी ने इसको ठीक कर दिया। और उस एडिशनल एसपी की इतनी चलती थी कि जो हमारे एसपी उस समय डेविड साहब हुआ करते थे, तो जब मैं ये सब कार्रवाई करके रात के 3 बजे उनके पास पहुंचा, तो बोले मैथिली इतने 3 बजे रात क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने कहा सर कुछ नहीं, मैं तो आपको सिर्फ अपडेट देने आया हूँ, इसके बाद जाके मैं सोऊंगा, राइट? अब मैं उनको अपडेट देके चला गया। उन्होंने मेरी ट्वीट भाई बहुत अच्छा काम किया, ऐसी कम तैसी। बोले चाहो तुम अपना काम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बोले ये बहुत दुष्ट आदमी था, ये इससे बड़ा कोई दुष्ट नहीं था, तुम जैसे व्यक्ति की औकात थी कि जो इसको आपने ठीक कर दिया, राइट? अब सुबह सुबह जो है आईजी को मैं रिपोर्ट करता था, तो मैं तो सो रहा था, तो रिपोर्ट कहाँ से करता। अब आईजी साहब का बाद 5-6 बार फोन आ गया। आईजी साहब हमारे हुआ करते थे, अरुण गुटू साहब। बोले क्या मैथिली तुम जो है ना सोते हो,
तो हमारा जो अर्दली कहता है कि साहब अभी आए हैं, सर आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे सस्पेंड कर दीजिए, मैं साहब को नहीं जगाऊंगा। देखो कमिटमेंट, जी आईजी से हमारा अर्दली कह रहा है कि सर आप कुछ भी कर लीजिए, मैं साहब को नहीं जगाऊंगा, जी, आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए। बड़ी बात है कि नहीं है? बड़ी बात है सर। एक अदना सा पुलिस वाला कह रहा है सर अभी आए हैं, हमारे साहब सो तो पाते नहीं हैं, सर अभी 1 घंटे में जग जाएंगे तो आपको फोन कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? जी और फिर मैंने फोन किया तो मुझे बहुत डांटा गया। मैंने कहा सर मैं इतने लेट आया था, अब वो साला नालायक है, उसे जगा देना चाहिए था। अब आईजी साहब का फोन है, उसे मैं उसको डांटूंगा कि उसको समझ होना चाहिए कि आईजी क्या होता है। जी जी तो अब ये सब चीजें होती हैं। देखो जज्बा होगा तो आप बदलाव ला पाएंगे। आपको मालूम है जब मैं एडिशनल एसपी सिटी था तो इनके जीजा जी थे अर्जुन सिंह के, अर्जुन सिंह वाज द सिटिंग सीएम, उनको सर। बिजली के खंभे और तार की चोरी में बंद किया था उनके जीजा जी को। जी और उसमें भारत सिंह एक बहुत ही घटिया आदमी जो है ना, गृह मंत्री हुआ करता था, उसका जी। फोन आया हमारे एसपी के साहब के पास, राइट। हमारे एसपी साहब उस समय थे ये आपके क्या नाम उनका, नाम निकल रहा है दिमाग से। चलो एसपी साहब से काम चलाते हैं। हाँ हाँ, तो वो जो है उन्होंने उनको फोन आया भारत सिंह का, बोले साहब एडिशनल एसपी साहब को फोन मत करना, और मैं उनके सामने बैठा हुआ हूँ। जी बोले वो खतरनाक आदमी है, वो सर आपको कुछ उल्टा सीधा कह देगा, आपकी भी बेइज्जती हो जाएगी, मैं आपको सलाह देता हूँ उसको फोन में बात करना। और बोले मैं भी नहीं कहूंगा उसको, क्योंकि वो मेरी भी नहीं मानेगा। जी अब वो सिर्फ जो है ना उस नेताजी को समझाने के लिए कह रहे थे, मैं तो उनके सामने बैठा था, वो मुझसे कहते तो मेरी औकात में अपने एसपी की बात ना मानूं। नहीं, जी जी आपको लगता है कि एसपी मैथिली की औकात थी कि अपने एसपी की बात ना माने? बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपना भी कद बड़ा किया और मेरा भी कद बड़ा किया। और जब वो बात कर रहे थे उस समय क्राइम मीटिंग चल रही थी और हम उस मीटिंग में बैठे हुए थे। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे कान पीछे जो है ना कह रहे हैं कि वो एडिशनल एसपी जो है ना वो नहीं सुनेगा, ऐसा वैसा। लेकिन उन्होंने ही हैंडल वेल, हमने चालान भी किया उसमें। जी तो मेरा ये कहना है कि ईश्वर ने इस दौरान सभी अच्छे अधिकारी दिए, दमंगी के साथ इतनी नौकरी कर पाए, और जो वो सब काम किए यदि कहने के लिए लग जाए तो घंटे लग जाएंगे। जी 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 समझ गए ना? तो संजय सेवाल जी, दिल छोटा मत करो, ये छोटे मोटे लोग हैं, ये तो इनकी कोई औकात नहीं है, ये जुड़ते जाएंगे घटते जाएंगे, ये घटिया लोग हैं, ये दलाली करने वाले लोग हैं, इनकी औकात क्या है बताइए ना मुझे। मेरे पास तो दो ही चीज है जी, हौसला और जुनून, बाकी और कुछ नहीं है मेरे पास। हेलो, हाँ, इतना ही काफी है। मेरे पास हौसला और जुनून मतलब पूरा है जी, किसी चीज में कोई कमी नहीं रहेगी जी। चलिए तो आप चिंता मत करो, चलो अब वार्तालाप को यहीं पे जो है ना खत्म करते हैं। और अपने वकील साहब से कहिए जरा जल्दी से वो ड्राफ्ट भेजें, क्योंकि उसे अभी उसको 2-3 बार रिफाइन करेंगे, उसको इतना जल्दी में अप्रूव नहीं करेंगे। उसमें जी कुछ सर, चीजें और समझ में आएंगे तो वो भी डालेंगे, तो अच्छा जी हो सर। जाएगा ना वो। जी सर, जी सर। देखो भविष्य की तैयारियां हैं ये, और मैं आपको बताऊं नेशनल और इंटरनेशनल फोर्सेस अपने काम में इंटरफियर करने की कोशिश करेंगे, जी 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 नेशनल और इंटरनेशनल भी। जी सर। आप देखना कुछ समय बाद। और आज इस बात की बिल्कुल चिंता मत पालना कि कौन छूट रहा है। इस महाअभियान में जिसकी जितना योगदान ईश्वर ने लिखा होगा उतना ही योगदान कर पाएगा वो। इस चीज की तो मैं बिल्कुल फिक्र ही नहीं करता सर। अपना तो ट्रेन है जी, जो जिस स्टेशन पर रुकेगी 10-20 उतरेंगे, 10-20 चढ़ेंगे जी। बहुत सही बात कही आपने, बिल्कुल आप उदाहरण बहुत अच्छे देते हो संजय। आई रियली अप्रिशिएट, एकदम बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। ये ट्रेन है, ये तो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचना है, और आप तो हाँ। और इसमें बैठ के आप ट्रेन के ऊपर थोड़ी उपकार कर रहे हो, ट्रेन आपके ऊपर उपकार कर रही है। क्योंकि सर देखो, हर स्टेशन पे रुकना इसका काम है जी। हर बिल्कुल स्टेशन पे रुकेगी तो 10-20 उतरेंगे, 10-20 चढ़ेंगे। जो उतर जाएंगे वो तो उतर ही जाएंगे जी, लेकिन जो बैठा रहेगा वो तो मंजिल पे पहुंचेगा ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि बैठ के हम ट्रेन के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ट्रेन हमें गंतव्य स्थान पे ले जा रही है, ये ट्रेन हमारे ऊपर एहसान कर रही है। और ट्रेन तो सर अपने समय से जाएगी। आप अगर नहीं पहुंचे टाइम से तो ट्रेन आपका इंतजार नहीं करेगी, वो तो छोड़ के चली जाएगी जी आपको। बिल्कुल सही। चलिए तो संजय, अब वो जल्दी करो जरा, और इस बात को अब यहीं पे विराम करते हैं, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।